दोस्तों, अल्फ़ा, बीटा और गामा तुम्हारे दिमाग को ख़राब करके रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद अल्फ़ा, बीटा और गामा से खेलना सीख जाओगे। कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं है। इतना छोटा सा चीज़ को इतना हार्ड समझते हो ना, बच्चा है बच्चा। अच्छा, तुम्हें ये सब वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगा। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरे हाँ, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो 2.2 को बनाने के लिए भी ना यार, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ही पढ़ना होगा। आज तक तुम लीनियर इक्वेशन का जीरोज़ निकालते रहे हो। जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है उसका जीरोज़ निकालते रहे हो। पूरा क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन का ही जीरोज़ निकालते रहे हो। जैसे कि यहाँ पर x का जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा -1/5। तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन का जीरोज़ निकालते रहे हो। लेकिन यार अब थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ निकालना है। लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम 1 जीरोज़ होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 जीरोज़ होता है। 1 जीरोज़ भी हो सकता है, 0 जीरोज़ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 जीरोज़ होता है, याद रखना। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसका मैक्सिमम 2 जीरोज़ होता है। अब तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी जीरोज़ निकालना होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 जीरोज़ होता है। मैक्सिमम कितना जीरो होता है? 3 जीरोज़ होता है। ऐसे याद रखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम जीरोज़ 3 होता है। और बाई क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? 4 होता है। तो इसका मैक्सिमम जीरोज़ कितना होगा? 4 होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। तो तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालना होगा। तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 जीरोज़ होता है, क्यूबिक का मैक्सिमम 3 जीरोज़ होता है। तो चलो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज़ निकालना सीखते हैं। 9th में तुम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालने सीखे थे ना, वो तो आसान ही था। 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज़ सीखना होगा। ये भी आसानी से निकल जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ निकालते हैं। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन का भी जीरोज़ निकालना आसान ही है। तो चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं और उसका जीरोज़ निकाल के देखते हैं। यार तुम्हारा किताब का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। रुको यार, थोड़ा सा किताब देखने दो। 2.2 देखो यार, क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया हूँ। देखो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो चलो इसका जीरोज़ निकालते हैं। देखो भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालना है ना, तो सिंपली उसे फैक्टराइज करना होगा। तो यार ये क्वेश्चन तो मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट से ही फैक्टराइज होगा। चलो इसे फैक्टराइज करते हैं। भाई क्लास 9th में भी तो तुम फैक्टराइज करने सीखे थे। अरे हाँ भाई, वही कॉन्सेप्ट लगा के फैक्टराइज करो। क्लास 9th में तुम फैक्टराइजेशन करने की बहुत तरीके सीखे थे। मैं तो बता भी दिया या मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज होगा। तो देखो यार, जो किनारे होता है ना, उसको फर्स्ट वाला के कांस्टेंट टर्म से गुना करना पड़ता है। कांस्टेंट टर्म से गुना करना पड़ता है। तो गुना करने से जो आता है, यहाँ पर -8 आया, उसे किनारे लिख लेना है। और जो मिडिल टर्म है उसको 2 टर्म में तोड़ देना है। ऐसे तोड़ना है कि उसको जोड़ने से तो मिडिल टर्म ही आए, लेकिन गुना करने से यहाँ पर -8 आया है ना, तो -8 के इक्वल आए। तो देखो यार, मुँह जबानी स्प्लिट करने नहीं सक रहे हो ना, तो ऐसा फैक्टराइज कर दो। तो इसको गुना करके देखो, और एक साथ ऊपर का 2 को करके देखो, एक साथ नीचे का 2 को करके देखो। तो यहाँ पर 4 × 2 आ रहा है। तो 4 × 2 आ रहा है। इन दोनों को गुना करने से तो 8 आ रहा है। अच्छा, तो बीच में -2 चाहिए और किनारे में -8 चाहिए। क्या करना होगा यार? -4x + 2x अगर कर दे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। गुना करने से -8 आएगा और जोड़ने से -2 आएगा। हमने मिडिल टर्म को 2 अलग अलग टर्म में तोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों में कॉमन ले लेना है। इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो बीच में बच जाता है x - 4, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लिए तो x - 4 यहाँ भी बच गया। देखो भाई, अगर बीच वाला ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों का सेम जा रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो रहा है। तो चलो, प्लस की इधर वाला एक टर्म, इधर वाला एक टर्म, तो दोनों टर्म में से x - 4 कॉमन ले लिए और जो बचा उसको इधर लिख लिए। तो फैक्टराइज हो गया ये। सिंपली इसका जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल देना है। जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल कर देना होता है। तो x = 4 आ गया। अब इस वाले फैक्टर का भी जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो अच्छा, x = 2 आ गया। देखो यार, इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। यार यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या चीज़ है? देखो भाई, दोनों जीरोज़ x के इक्वल है,
लेकिन दोनों जीरोज आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए x को हटाकर कोई दूसरा साइन यूज किया जाता है। ये साइन अल्फ़ा और बीटा होता है। ये अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आ गया यार? ये कुछ नहीं, बस ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए है। एक जीरोज 4 है, एक जीरोज -2 है। कभी भी कहीं भी तुम्हें अल्फ़ा बीटा दिखे या फिर बोला जाए तो बस समझ लेना ये जीरोज को बोला जा रहा है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को बोला जा रहा है। भाई अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल रहता ना तो इसका मैक्सिमम 3 जीरोज होता, इसलिए 2 जीरोज को तो अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट कर दिए, तो तीसरा जीरोज को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आर जैसा दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं, इसे गामा बोलते हैं। तीसरा जीरोज होगा उसको गामा बोला जाता है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किए हैं ना, तो इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल को भी फैक्टराइज करके इसका जीरोज निकाला जाता है। हालांकि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना ही नहीं है, उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही दिया हुआ है। अच्छा भाई, अल्फ़ा और बीटा मतलब तो हम लोग समझ गए, अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी। तो यार ये अल्फ़ा बीटा का रिलेशनशिप भी है किसी से। रिलेशनशिप यार, ये मैथ का कब से रिलेशनशिप होने लग गया? भाई गहरा रिश्ता है, गहरा रिश्ता। तो चलो इससे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेते हैं। यार क्लास 9th में भी तो तुम पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। यही तो होता है। ये जो x² और x है ये वेरिएबल होता है, और a b c ये जो है ये नंबर होता है, कोई कांस्टेंट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें जल्दी में समझ में आ जाए। देखो यार, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख दिया, तो देखो यहाँ पर x के बगल में 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1, 2 और 8 तीनों कांस्टेंट है, x² और x दोनों वेरिएबल है। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यार यही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अल्फ़ा और बीटा का गहरा रिश्ता है। तो चलो इसका रिलेशनशिप जल्दी से जान लेते हैं। किसका रिश्ता है यार? ससुर दामाद का रिश्ता है। अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को दोनों को ऐड करेंगे ना, अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे तो वो -b/a के बराबर आएगा। जैसे कि -b को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं और a को कोफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ हमेशा माइनस साइन आएगा। ये तो रहा पहला रिश्ता। इसका और एक रिश्ता है। इसका दूसरा रिश्ता ये है कि अल्फ़ा और बीटा को दोनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो c/a के बराबर में आ जाएगा। c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब x² के बगल में जो रहेगा, मतलब x² का जो कोफिशिएंट रहेगा वो। तो ये याद कर लेना, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा बीटा = c/a। अरे यार ये तो देखते ही याद हो गया। क्या बात करते हो, हमारा दिमाग इतना तेज़ है, क्या पता है तुम्हें। हाँ, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है यार। इसमें बोला गया है कि इसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालो और इसका रिलेशन को एक बार वेरीफाई करके बता दो ना। अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया है, प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर दो। अगर तुम रिक्वेस्ट ही कर रहे हो तो वेरीफाई हम लोग कर देंगे। यार जब मैं तुम्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं ये सिखा रहा था तो मैं इसी एग्जांपल को लिया था। तो इसका अल्फ़ा और बीटा आया था 4 और -2। तो तुम ऊपर फैक्टराइज करना, उसके नीचे ऐसा लिखना, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब इसका वैल्यू पुट करना, अल्फ़ा 4 + बीटा -2 = b के जगह में -2 लिखते हैं और a के जगह में 1 लिखते हैं। x के बगल में 1 है इसलिए। तो -2 के बाहर तो माइनस होगा ही क्योंकि -b/a है। तो इसको सॉल्व करने से 2/2 आता है, मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा + बीटा = -b/a वेरीफाई हो गया। अब लास्ट रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। -8 = 8 आ गया, यस। अल्फ़ा बीटा = c/a, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। नीचे लिख देना वेरीफाइड। हमने दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है, हमारा काम ख़त्म, पैसा हजम। भाई एनसीईआरटी का और एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन। भाई यहाँ तो यू दिख रहा है, एक्स तो दिख ही नहीं रहा। देखो यार ध्यान दो, स्क्वायर सब है ना, तो बस एक्स रहे या फिर यू रहे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर और पावर 1 है ना, तो बस वही है। लेकिन यार इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। यार ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग कोई भी फॉर्मूला में नहीं तोड़ सकते, ना ही इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अब क्या करें भाई? क्लास 9th में तुमने और एक ट्रिक सीखा होगा। ऐसे पॉलिनोमियल का कॉमन निकाला जाता है और जो कॉमन होता है उसको एक एक फैक्टर मान लिया जाता है।
तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0/4 0 ही होता है। अब इधर का u को निकालते हैं, इधर का u -2 आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। अब इसको वेरीफाई करना तुम्हारा काम है। बस मैं ए बी और सी बता देता हूँ। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, सी नहीं दिया हुआ है तो उसको 0 मान लेना और तुम वेरीफाई कर लेना। यार मैं कितना सब क्वेश्चन को वेरीफाई करता रहूँ, बताता रहूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसमें तुम शायद फंस सकते हो। t² - 15। देखो भाई, इसे ध्यान से देखो। 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, रूट और स्क्वायर तो कट ही जाएगा, क्या दिक्कत है। तो √15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ऐसा लिखने से ना हमारे ये पोलिनोमियल टूट सकता है, a² - b² के फॉर्म में। अब a² - b² इक्वल टू a + b, a - b। अब t इक्वल टू -15 और t इक्वल टू 15 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू -15, बीटा इक्वल टू 15। देखो भाई, इसको तुम प्रूफ करना, मैं a b c बता देता हूँ। देखो, a इक्वल टू 1 मान लेना, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15 बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि भाई c के जगह में हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म -15 है। और b इक्वल टू 0 क्यों लिखे? क्योंकि भाई यहाँ पर b वाला टर्म तो दिया ही नहीं, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म दिया है और यहाँ पर एक x² वाला टर्म दिया है, इसलिए उसका जगह में 0 लिख दिए। आई होप तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने सीख गए हो। तो भाई जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकलता है ना, इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल का भी जीरोज निकलता है। बस एक डिफरेंस है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा, बीटा, गामा तीनों आ जाता है। बस जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशनशिप है ना, इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल का भी रिलेशनशिप है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। रुको यार, थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल का मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। ax³ + bx² + cx + d। इसका सेकेंड रिलेशन रहता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। इसका एक थर्ड रिलेशनशिप भी होता है। थर्ड रिलेशनशिप ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। जैसे क्वाड्रेटिक में हुआ, सेम टू सेम क्यूबिक में भी होगा। वैसे तुम्हारे एक्सरसाइज में क्यूबिक का तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में क्यूबिक पोलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है। यार 2.2 का 2 नंबर अब देखते हैं। 1 नंबर का तो पत्ता साफ हो गया। देखो भाई, इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, एक अल्फ़ा और बीटा का सम है और दूसरा अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट है। तो भाई इस क्वेश्चन में ना इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला को याद कर लो, इसी फार्मूला से इसका सारा क्वेश्चन बनेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह में जो दिया है उसे लिख देते हैं और अल्फ़ा बीटा के जगह में जो दिया है उसे लिख देते हैं। बस ये सॉल्व हो जाएगा। इसको जैसा मन वैसा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका एलसीएम ले लिया। अब इसको कॉमन निकाल देते हैं। 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो 4x² - x - 4 आ जाएगा। यही ना आएगा भाई? हाँ, तो 1/4 को k मान लेते हैं और अंदर वाला को ब्रैकेट में डाल लेते हैं। यही इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। यार जैसे ये क्वेश्चन बनाना है इसी तरीके से इस नंबर का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो बाय।